let us discuss some important teaching of life जो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हुई। विभिन्न अनुभवों से वो सीखी गई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन इस लाइफ के लिए है, इस लाइफ जर्नी के लिए है जो आगे भी विभिन्न जटिलताओं से भरी पड़ी है। अब उस जटिलता को सरल कैसे किया जाए ये हमारे ऊपर है और इसके लिए कुछ टीचिंग अगर साथ हो तो वो बेहतर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें दूसरों के लाइफ लेसन से सीखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। जो पहली लर्निंग मैंने लाइफ की सीखी वो ये कि अगर आपको खुशियाँ ही ढूंढनी है ना तो जीवन की छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढिए, क्योंकि एक बड़ी खुशी की तलाश आपको उन छोटी खुशियों से विहीन करके रख देगी जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और क्या पता वो बड़ी खुशी मिले या नहीं, ये भी तो अनिश्चित है। तो क्यों ना हम उन छोटी छोटी खुशियों को ही एंजॉय करना सीखें। जो दूसरी लर्निंग मैंने लाइफ से सीखी वो ये कि कल कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ आज है। हम अपने प्रेजेंट से जितना भी दूर भागते हैं हम उतना ही अपने आप को दुखी बनाते हैं। इफ़ यू वांट टू लिव इन प्रेजेंट। आज में जियो, कल का कोई भरोसा नहीं, जो बीत गया वो बात गई। तो आज ही वो है जिसमें जीना है और इस प्रत्येक क्षण को महसूस करना है। लाइफ का हर क्षण इम्पॉर्टेंट है और वो कब इम्पॉर्टेंट है जब आप प्रेजेंट में रहेंगे, उन परिणामों से अछूते रहेंगे जो शायद आपको भी नहीं पता। एंड द थर्ड लर्निंग इज ऑलवेज बी रेडी फॉर एवरीथिंग। एक बात के दो पक्ष होते हैं, या अच्छा या बुरा। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। वो बुरा आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन वो बुरी चीज़ जो आपको अभी महसूस हो रही है वो आपको किस अच्छाई की तरफ ले जाएगी ये आपको भी नहीं पता। The fourth thing is always be positive। एक आशा का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस आशा का संचार होते रहना। बिना आशा के जीवन कुछ विहीन सा लगता है। ऐसे लगता है कि जीवन में कुछ शेष नहीं और वो जीवन फिर जीने लायक नहीं होता। आशा एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसका होना जीवन को एक नई रोशनी देता है। तो और वो पॉजिटिविटी से आती है। नेगेटिविटी हमें रोष उत्पन्न करती है, हमारे दुख का ही कारण बनती है। नेगेटिविटी से कोई पॉजिटिव चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकती, इसलिए बी पॉजिटिव ऑलवेज इन एवरी सर्कमस्टेंस। आपको हमेशा एक चीज़ का अच्छा पक्ष ढूंढना है, व्हाट इज़ पॉजिटिव इन इट, दैट्स ऑल। और आप देखेंगे जीवन थोड़ा आसान प्रतीत हो। द अदर थिंग इज दैट ऑलवेज वॉकिंग, चलते जाइए। जीवन में कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी बहुत ही अच्छे क्षण हो, यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर, यू जस्ट कंटिन्यूसली वॉक इन। आपको चलते रहना है, क्योंकि चलने से आप वो चीज़ें देख पाएंगे जो सच में आपकी डेस्टिनी में है। और लाइफ विल शो यू एवरीथिंग, जो भी आपके जीवन में है। और एक चीज़ और है कि आप उस साक्षी भाव में रहना सीख जाएंगे, क्योंकि साक्षी भाव का मतलब एक ऐसी स्थिति कि आप अनुभव तो कर रहे हैं दुख सुख, लेकिन आपको पता है कि चलना ज़रूरी है और आप लगातार चल रहे हैं। तो चाहे दुख की स्थिति हो या सुख की स्थिति हो, दोनों ही बीत जाती हैं। तो चलते चलिए। द अदर लर्निंग इज दैट जीवन में कोई भी चीज़ पकड़नी नहीं है, सब क्षणिक है। हर चीज़ हमारे हाथ से निकलने वाली है, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं होता। ना आपका घर, ना गोल, ना वो व्यक्ति जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट है, सभी आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, है ना, समय के अनुसार बदलते जाएंगे और आप भी परिवर्तित होते जाएंगे। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन में हर चीज़ क्षणिक है,
स्थायी केवल एक चीज़ है, वो है परिवर्तन। तो परिवर्तन जीवन को गति देता है और ये हमें हर चीज़ की क्षणिकता को भी सिखा देता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तो किसी के साथ भी, किसी वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ भी इतना अटैच नहीं होते जाना है कि वो एट द एंड आपको दुख दे। सो लेस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल्स टू हैप्पी लाइफ। जो अगली चीज़ मैंने लाइफ से सीखी वो ये कि इफ़ यू वांट टू बी लाइक ना, तो एक नदी बनो। नदी चलती जाती है और वो किसी के लिए नहीं रुकती है ना। तो हमें भी उस नदी की धारा की तरह बहना है, बहते जाना है और एट द एंड अगर हम कंटिन्यूसली चलते गए तो हम भी अपना महासागर पालेंगे। तो नदी बनो, बहना है और बहते ही रहना है। जो आएगा ना आपको खुद ही मिलता जाएगा, है ना, जीवन में जो लिखा होगा। एंड चलते चलेंगे। द अदर थिंग जो मैंने सीखी, गुड कर्मा। आपकी जो लाइफ है ना, कि आपके कर्मा से निर्धारित होती है। अगर आप अच्छा करेंगे ना, जीवन में अच्छा ही होगा एट द एंड। अगर डिफिकल्टीज आएंगी भी, एट द एंड यू विल गेट अ गुड रिजल्ट डेफिनेटली। मेरी लाइफ जर्नी तो यही कहती है, हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जो भी सीखा है दूसरों की भी देखती हूँ, जो सीखी हैं वो सिर्फ इतना ही बताते हैं कि यू जस्ट हैव टू डू योर कर्मा गुड, और जो होगा वो बेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे कुछ लाइफ टीचिंग की, लाइफ लर्निंग की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।